देखिए कैमरे के सामने जो महिला दिख रही होगी, पहले विवेक पाल नामक युवक जो है पहले इनको अपने प्रेम जाल में फंसाता है, शादी का झांसा देता है और ये लोग जो है शादी भी बहुत ही आलोपी बाग में करते हैं। उसके बाद 3 साल विवेक पाल जो है इनके रिलेशनशिप में रहता है। जब 7 महीने की महिला जो है प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेमी जो था इनका इनको छोड़ देता है। उसके बाद शादी दूसरी करने के लिए जिद करने लगता है और शादी करने के लिए भी वो जाता है मगर शादी नहीं कर पाता है। फिलहाल क्या कुछ सच्चाई हम इस महिला से बातचीत करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई थी? जी, हमारी प्रेम कहानी हम चौक जाते थे कपड़े की दुकान पे, ये ऑटो चलाते थे। तो इनके इन्हीं के साथ अक्सर हम आया-जाया करते थे, फिर ये मेरा नंबर लिए, तो फिर धीरे-धीरे इनसे हमारी मतलब बातचीत बढ़ने लगी। तो फिर हम अपने घर के मैटर में मतलब ये हमसे पूछने लगे क्या चीज़ कैसे क्या तो हम इनको बताया मेरा पति है मतलब दारू शराब पीता है, मारता-पीटता है। तो ये बोले ठीक है अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसे-ऐसे करता है तुम छोड़ दो हम तुम्हें रखने के लिए तैयार हैं। इनके बातों में आके हमने अपने पति को डिवोर्स देने का सोचा और फिर उसके बाद इनके साथ हम रहने लगे। आप ये नहीं सोची कि ये शादीशुदा नहीं है, कुंवारा है, मैं एक शादीशुदा हूँ, 4 बच्चे की माँ हूँ। अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ तो गाँव समाज हमें किस तरह की जो है बातों को रखेगा, ये सब आपने नहीं सोचा उस समय? जी, नहीं हम तो उतने समय ये सब नहीं गलती आप भी की हैं कि जी नहीं? हाँ, हम तो मानते हैं गलती हम की है। गलती दोनों की है। जी हाँ। उसे भी समझना चाहिए कि मैं 4 बच्चे की माँ से प्रेम कर रहा हूँ और इश्क लड़ा रहा हूँ, तो कभी ना वो भी गलत है। जी। और आप भी गलत हैं कि एक कुँवारे लड़के के प्यार के अफ़ेयर में आप फँसी हैं। जी हाँ, हम भी गलत हैं, हम तो मानते हैं कि हम गलत हैं। हुँ। तो अभी क्या धमकियाँ वगैरह भी कुछ मिल रही हैं शादी जब से रोकी हैं आप? जी, धमकी यही दे रहा है कि व्हाट्सएप पे कॉलिंग करता है कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती हो, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे, गोली में जहाँ दिखोगी गोली मार देंगे, यही तो सब आपने इसकी सूचना जो है शासन प्रशासन को नहीं दी है कि हमें धमकी आ रही है? जी, शासन प्रशासन आजकल के कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेगी? सब अच्छा पैसे ये बताइए सब पैसे पे ही चलिए ठीक है, आप शासन प्रशासन पे आरोप लगा रही हैं। मगर जिस दिन शादी रोकने के लिए आप गई थी, उस दिन तो आपको शासन प्रशासन ही मदद की थी। जी, मदद की थी, फिलहाल उस वक़्त मेरी मदद की थी लेकिन हमको वहाँ से वापस भेजने के बाद उसकी बारात फिर वहाँ कैसे चली जाती है? कहाँ चली जाती है? उसके लड़की के घर पे कैसे गई? जब लड़की के घर पे बारात गई थी, जी झूठ ना हाँ। बोलना। नहीं, सच बता रहे हैं, मेरे पास वीडियो भी है, लड़का खुद वीडियो के सामने मतलब कितने बजे बारात गई थी? अब ये हमें टाइमिंग नहीं पता लेकिन लड़का वहाँ बारात लेके गया था। हुँ, तो बारात जब वहाँ पे लेके गया तो क्या लड़का शादी करके लड़की को लेकर आया घर नहीं, पर? शादी करके तो नहीं लाया क्योंकि लड़की वाले लोग क्या हुआ क्या नहीं वो लोग तो मतलब फिलहाल मना ही कर दिए थे तो वापस क्या करने कहना के लिए। चाहोगी अगर आप आपका वीडियो लड़की देख रही हो या उनके माँ-बाप देख रहे हो जहाँ पे उनकी शादी तय हुई है विवेक की, क्या कहना चाहोगी? जी, सुनने में आ रहा है कि वो जो लड़की है वो ज़िद बना के रखी है कि हम शादी करेंगे तो वहीं करेंगे नहीं तो हम मर जाएँगे। हुँ, तो उनके पिताजी से माता प्रसाद से हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए उनके ज़िद में आके वो शादी ना करें और फिलहाल वैसे तो शादी वो कर नहीं सकते क्योंकि हमारा मुकदमा चल रहा है। हुँ, और चोरी-छुपा अगर वो शादी कर भी लेते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा चाहे वो कहीं भी लेके रहे। हुँ। हमें मालूम चल जाएगा तो हम उनके खिलाफ भी कोर्ट तक में जाएँगे। मतलब लड़की के बाप को जो लड़की का बाप है उसको भी नहीं बख्शोगी, कोर्ट तक जी खींचोगी? नहीं, हाँ, अगर क्यों क्योंकि मेरा खींचोगी? मेरा लड़की लड़की के बाप की उसमें क्या गलती है? लड़की जब वो मेरा मैटर सब कुछ हम उनको फ़ोन करके 2 महीना पहले से ही समझा रहे हैं, हुँ, कि हमारे बीच में मत आओ, हमारा बच्चा है, कम से कम उसके मेरे लिए नहीं से कम बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। एक लड़की हो के उनको ये सोचना चाहिए ना कि जब वो 3 साल उसके साथ रह के मतलब गलत कर दिया है, तो मेरे साथ वो क्या करेगा? हाँ, जब वो आपका नहीं हुआ तो तो क्या उसका उस कैसे हो लड़की का जाएगा? हो सकता है? जी हाँ, यही हम उनको समझाना चाहते हैं फिलहाल और बाकी अब इतना यही कहना चाहेंगे माता प्रसाद जी से कि ये शादी वो ना करें, हुँ। क्योंकि कहीं न कहीं वो शादी करने के अच्छा बाद चल रहे आपने विवेक पाल से प्यार से नहीं बात करने की कोशिश की कि हम दोनों के बीच में रिलेशन था, हमारा एक बच्चा भी है, पेट में पल रहा है, हम किसके सहारे जिएँगे, कैसे चलेंगे, आगे की ज़िंदगी कैसे जी, हम चलेगी? उनसे प्यार से बहुत बात करने की कोशिश की है, बहुत उन्हें समझाए, हर तरफ से समझाए, तो वो हमको यही बोले कि ठीक है शादी हो जाने दो हम दोनों को रखेंगे। हुँ। तो हमने बोला कि ऐसे कैसे अच्छा ये बताओ, जब वो कह रहा है शादी हो जाने दो दोनों को रखेंगे, तो क्या दोनों साथ में रहना पसंद करोगी आप अपने सौतन के साथ? बिल्कुल नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं कि अगर जब उसको दोनों के मतलब जब यही करना था तो वो मेरे साथ करने क्या आया था? हुँ। उसको ऐसा करना तो नहीं आप चाहिए बता था। सकती हैं आपके आपके साथ वो करने क्या आया था? तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि हम मतलब साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर बिल्कुल सकती हो। नहीं, मतलब सौतन के साथ रहना पसंद नहीं करोगी, बिल्कुल नहीं। मतलब अकेले रहोगी, जी हाँ। तो क्या कहोगी तब? जी, कहेंगे यही कि जहाँ तक हो सकेगा जितना भी हो सकेगा और चाहे नहीं रखा तब आपको और जो शादी कर हम लिया तब क्या ऐसे करोगी? कैसे शादी कर सकते हैं? मुकदमा चल रहा है, हम उनके लिए मेरा यहाँ से नहीं सुनवाई हो, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट जी जाओगी? हाँ, हम वहाँ तक जाएँगे। मतलब प्यार इतना बड़ा हो गया है कि उस लड़के को तुम छोड़ोगी नहीं, जी नहीं, हाँ? जब तक ज़िंदा है तब तक कभी नहीं छोड़ सकते, मरने के बाद सोचा जाएगा। कौन-सा वचन खाई थी?
वचन कौन सा खाई थी? वचन क्या खाए थे, अब मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया तो उसको ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। भाई उसको भी तो सबक सिखाना पड़ेगा ना कि किसी भी लड़की के साथ हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज जो मेरे साथ हो रहा है बहुत से लड़कियों के साथ हो रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन सब लड़कियों से भी यही कहना चाहेंगे कि अपने हक के लिए हमेशा आवाज उठाओ और न्याय की गुहार अच्छा, उन लड़कियों से क्या कहना चाहोगी जो लड़कियां प्यार के झांसों में फंसती हैं और जो लड़के भी लड़कियों के प्यार के झांसा में फंसते हैं, उनके ऊपर मुकदमा होता है, 376 जैसे मुकदमे होते हैं बलात्कार के और जेल चले जाते हैं। जी, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो लड़की के साथ कुछ भी करते हैं या शादी का झांसा देकर या कुछ भी, तो वो ये चीज़ को पूरा करे, वरना किसी की लड़की ज़िंदगी खराब कुछ मत करे। लड़कियां भी तो पैसों के लिए लड़कों को जो है अपने प्रेम जाल में फंसाती हैं। जब तक लड़का पैसा देता है तब तक वो कहती हैं कि सही है, सही है, और जिस दिन वो लड़का पैसा देना बंद कर देता है उस दिन थाने तक चली जाती है। 376 जैसे गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमा करा करके जेल चला जाते हैं लड़के भी। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि गलतियाँ देखो दोनों से होती हैं, तो दोनों लोग को आपस में समझना चाहिए। ऐसा लड़की को भी नहीं करना चाहिए कि प्यार में किसी का हम ज़िंदगी आपसे एक बर्बाद करे। शब्द और पूछेंगे, अगर आप किसी लड़के के प्रेम जाल में नहीं फंसोगी तो क्या लड़का आपको जबरदस्ती फंसा लेगा? जी, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती हमें फँसा लेगा, लेकिन कहीं-कहीं लड़के कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों मतलब की राय अपना होती है ना, जी हाँ, दोनों की राय होती और है। जब मुकदमा होता है तो एक की राय से होती है। जी हाँ, वो तो ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन कहीं-कहीं लड़के भी गलत होते हैं, तो कहीं-कहीं लड़कियाँ भी गलत अब जैसे आज आप गलत हो, आपके साथ गलत हुआ है, जी हाँ। प्रेम के जाल में 3 साल आप लोग रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद वो आपको छोड़ दिया, दूसरी शादी कर रहा है। जी हाँ, ये तो गलत है कि आपके अगर साथ तो गलत हुआ जी, है। मेरे साथ गलत हुआ इसलिए हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आगे भी ऐसे लड़ते जी, रहोगी। आगे भी ऐसे लड़ते रहेंगे तो जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। विवेक पाल से क्या कहोगी? अपने पति से? जी, उनसे यही कहना चाहेंगी कि वो जो ज़िद करके बैठे हैं, वो ज़िद छोड़ दें, क्योंकि हम उनका पीछा छोड़ने वाले में से नहीं जिद छोड़ दो, आपकी पत्नी पुकार रही है, प्यार से आ जाओ, मुस्कुरा के बोलोगी तो हो सकता है वो मान जाए। उनको मेरी मुस्कुराहट से अगर सबसे ज़्यादा मेन बच्चा होता है, जब वो एक बच्चे के बारे में नहीं सोचे, तो वो मेरे प्यार और मुस्कुराहट के बारे में क्या सोचेंगे? क्यों? इतना दिन तो बहुत सोचे, 3 साल तक आप लोग खूब घूमे टहरे, बॉम्बे तक, जो कि बहुत बड़ी महाराष्ट्र, वहां तक घूम आए हो आप लोग। जी, तब तक उन्हें लगता था कि शायद ऐसा कुछ भी ना करे, हम अपना मतलब इसको बहला-फुसला के शादी कर लेंगे और फिर उसके बाद इसके साथ भी रहेंगे, उसके साथ विवेक भी ऐसा तो रहेंगे। कभी नहीं बात किए कि चलिए आपको भी रखेंगे, उसे भी रखेंगे, प्यार से मान जाओ। नहीं, वो हमसे ऐसा नहीं किए, लेकिन हाँ, फिलहाल ये बोलते थे कि अगर मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी कराएँगे, तो मतलब हम तुम्हें भी रखेंगे, उसे भी रखेंगे। तो हम बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले तुम हमारे साथ कोर्ट मैरिज कर लो, फिर तुम अगर दूसरी तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे, तो चलो ठीक है, हमारी भी एक शादी होगी, तुम भी कर लेना। हुँ, लेकिन पहले हमसे कोर्ट मैरिज करो। हुँ, तो बोले कि अभी नहीं, शादी करने के बाद। हुँ। तब हम समझ गए कि आज कोर्ट मैरिज की होती तो जो दर-दर का ठोकर खा रही हो नहीं खाती। बस यही तो गलती हो गई ना, हुँ, कि उनके उस चक्कर समय में दिमाग आके नहीं आया, जी हाँ, प्यार में पागल थी। अब क्या कहें, प्यार में पागल थे या तो कार्रवाई चाहती हो? जी हाँ, कार्रवाई चाहते हैं हम। देख रहे हैं वही महिला है। आज ये महिला 7 महीने का जो बच्चा है अपने पेट में लेकर के दर-दर का जो है ठोकर खा रही है। आखिर उस बच्चे को क्या नाम देगी ये महिला और किसे जो है अपने बाप का नाम देगी उस बच्चे को? फिलहाल पवनपाल से महिला जो है बार-बार अपील कर रही है कि पवनपाल मान जाओ और इस विवेक पाल मान जाओ और आपकी पत्नी जो है आपको प्यार से पुकार रही है और बार-बार कह रही है कि आप हमारे साथ रहो और मैं आपके हर एक दुख और सुख में साथ दूँगी। अगर नहीं मान रहे हो तो मैं आपको फिर से जो है कोर्ट तक खींचने का काम करूँगी। फिलहाल अब देखना है कि पुलिस प्रशासन इस मामले को किस तरह का जो है कार्रवाई क्या कुछ करती है और ये महिला जो है अभी भी डरी और सहमी हुई। इस महिला को बार-बार जो है धमकियाँ भी मिल रही है जान से मारने के लिए और ये महिला ये भी कह रही है कि अगर हमारे साथ भविष्य में कोई घटना हो रही है तो उसके ज़िम्मेदार क्या नाम था उनका? विवेक पान। विवेक पाल होंगे।